हेलो गाइस, तो यहाँ पर हो रही है सत्यनारायण की पूजा। बहन यहाँ पर काम कर रही है, रसोई के अंदर। पंडित जी पूजा के लिए सामग्री जोड़ते हुए पंडित जी यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं। कथा जो सत्यनारायण की कथा होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और पंडित जी ने यहाँ पर दिया मेरे भांजे को, यानी कि मेरी बहन के बेटे को, आम पत्तों को कलावे में बांधकर उसको दरवाजे पर लगाया जाता ना, उसके लिए दरवाजे पर बांधने के लिए दिया है। और वो दरवाजे पर इसको अच्छी तरीके से बांध रहा है। तो सत्यनारायण की पूजा अगर आप सब लोगों को पसंद है तो आप भी ये सत्यनारायण की पूजा के लिए जय श्री नारायण भगवान लिखकर कमेंट में भेज सकते हैं मुझे। और सत्यनारायण की पूजा का आपको पूरा फल मिलने वाला है। और ये है हमारे सत्यनारायण भगवान जी, यानी कि कान्हा जी, विष्णु जी और बाकी देवी देवता जो हमने यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। सत्यनारायण की कथा में चौकी पर स्थापित किए जाते हैं ना, आप सब लोग जानते हैं, वैसे ही हमने ये स्थापित किए हैं। और यहाँ पर पंडित जी उसके हाथ में फूल देकर कथा का प्रारंभ करवाते हुए जोत जल चुकी है और सत्यनारायण की कथा का आरंभ हो चुका है। अभी आप आगे देख रहे हो कैसे पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। पूजा स्टार्ट हो चुकी है और ये श्री गणेश जी को पहले पुष्प अर्पित किए गए हैं और कुछ मंत्रोच्चारण का पाठ होता हुआ यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए नारियल है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। सत्यनारायण की पूजा हम सब लोगों को अपने घर में एक साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर करानी ही चाहिए। जैसे कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा ही फल आप काटोगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर पूजा पाठ हो रही है, दीदी भी आकर बैठ चुकी हैं और मैं यहाँ पर आप सबके लिए अपना एक ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर पंडित जी ने सबके हाथों में कलावे बांध दिए हैं। ये हमारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबी हैं दोनों, उनके हाथों में पंडित जी कलावे बांध रहे हैं। और कभी भी आप लोगों को मैं बता दूं, कभी भी कलावा जब बंधवाओ तो मुट्ठी बंद होनी चाहिए, नीचे को होनी चाहिए। और उसमें 5 रुपये 10 रुपये जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे उसमें आप पैसे रख सकते हो। कभी भी खाली हाथ कलावा नहीं बंधवाना चाहिए। यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है और पंडित जी यहाँ पर मंत्रोच्चारण का प्रारंभ कर चुके हैं। और यहाँ पर भाई जी के हाथ में पुष्प देकर उनसे कुछ करवाते हुए सामग्री मिश्रित की गई है। कथा हो रही है, कथा का प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर कथा के वाले भगवान सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से नित्य विभर घूमता था तथा ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान तो सबसे प्रेम करते, ना कि ब्राह्मणों से इसलिए ज़्यादा करते तो सुबह शाम भगवान का भोग लगाना, वस्त्र पहनाने और स्मरण करना। क्योंकि अगर ये तो एक हिंदी की किताब होती है 20 मिनट की, ये तो आप भी पढ़ सकते थे कहानी की। आपने कि नहीं हमारे पंडित जी आएंगे, हम तो उनसे ही कराएंगे। तो सुंदर काशीपुरी नगरी में जो ब्राह्मण थे भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के नगर से अपना पेट भरते थे। एक दिन सुंदर काशीपुरी नगर से दूसरे नगर में भिक्षा मांगने जा रहे थे। जिस नगर में भिक्षा मांगने जा रहे थे वो जंगल में वो रास्ता भटक गया, उन्हें दूसरा नगर नहीं मिला। तो जंगल में जब रास्ता भटक के काफ़ी समय हो गया, हफ्तों बीत गए, जो भी उनके पास अन्न था वो भी खत्म हो गया, फटे टूटे कपड़े पहन के तड़पने लगे। तो जब विष्णु भगवान पर नहीं रहा गया तो विष्णु भगवान अपने एक वृद्ध ब्राह्मण रूप धरकर आ पहुँचे। बोले, हे विप्र आप कौन हो? गरीब ब्राह्मण से पूछते, हे विप्र आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? कि जी मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। कि गरीब ब्राह्मण हो तो क्या करते हो? कि जी मैं तो कुछ नहीं करता महाराज। कि तब भी तो कि महाराज कुछ नहीं, मैं तो भिक्षा मांगता हूँ, बनाता हूँ, खाता हूँ, सो जाता हूँ। अच्छा क्या? कि महाराज मैं तो रास्ता जंगल है, रास्ता भटक गया, मेरे पास तो अन्न भी खाने के लिए नहीं है, अब मैं तड़प रहा हूँ। क्या अच्छा एक बार क्या और क्या करते हो? कि भगवान का नाम लेते हो कभी? कि नहीं भगवान का नाम कभी नहीं ली। क्या विद्या ग्रहण की? कि नहीं। तो आप ब्राह्मण किस चीज़ को? ब्राह्मण का जो सबसे पहले कर्तव्य है पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। उन्होंने तो कभी भगवान का नाम दिया ही नहीं है, केवल लेते रहे और उन्होंने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया। तो भगवान कहते हैं तो आप किस चीज़ के ब्राह्मण का जो कर्तव्य होता है भगवान का नाम लेना होता है, ईश्वर का स्मरण करना होता है। आप तो किसी चीज़ के ब्राह्मण के में तो जैसा जो आपके सामने है। तो भगवान कहते हैं जो गरीब ब्राह्मण थे, अच्छा एक बात बताओ, आपकी निर्धनता दूर हो जाए, कष्ट का दूर हो जाए, आपके लिए कोई ऐसा उपाय बताएं, आप उपाय कर लोगे? कि जी मेरे पास तो धन भी नहीं है, मैं उपाय कहाँ से करूँगा, मेरे पास तो अन्न भी खाने के लिए नहीं है। कि अच्छा एक बात हो, जो भिक्षा मांगने जाओगे? कि हाँ जी भिक्षा मांगने जाऊँगा।
कि जो अन्न मिलेगा सत्यनारायण भगवान का, उसका उसका जो अन्न मिलेगा आपको भिक्षा में, उसका उस अन्न का सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाने और सबको वितरण कर दूंगा। तो पंडित जी ने सोचा मन ही मन कि फ्री का चंदन विश्वनंदन, भिक्षा मांगने तो जाएंगे। झूली लटका के पंडित जी को रास्ता बता देते हैं नगर के। फिर पंडित जी नगर नगर भिक्षा मांगने जाते हैं। उन्हें बहुत सारा अन्न मिलता है। उस अन्न का गांव से बाहर झोंपड़ी होती है, वहाँ सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाते हैं और सबको वितरण करते हैं। जब सबको वितरण करते हैं और सब लोग पैर छूते हैं, शेष छूते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो कहते हैं कि गुरु जी प्रणाम, वो आशीर्वाद देते हैं भैया खुश रहो, तेजस्वी हो, जिस काम से जा रहे हो काम आपका सफल हो। उनके आशीर्वाद से लोगों के काम सफल होते रहते हैं। और जब लोगों के काम सफल होते हैं उन्होंने फिर लोगों को बेचारे दान दक्षिणा देते रहते हैं। उन पर इतनी दान दक्षिणा आ जाती है, जो उनकी झोंपड़ी थी वहाँ बहुत अच्छा आश्रम बन जाता है, गाय बैलगाड़ी घोड़े से संपन्न हो जाते हैं। आसपास के लोग आते हैं कि ये तो गरीब ब्राह्मण था, इसके बाद तो अन्न भी खाने के लिए नहीं था, ये सब कुछ कहाँ से आया, कहाँ से हुआ। तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए कि गुरुजी प्रणाम, कि प्रणाम भैया, खुश रहो, बताइए किस काम से आए हो। कि गुरुदेव नहीं, हम तो आपके दर्शन करने आए थे। कि नहीं बताइए कि गुरुदेव ये सब इतना अच्छा आश्रम, गाय बैल गाड़ी घोड़े सब कुछ संपन्नता कहाँ से आई, आप तो भिक्षा मांगते थे। कि भैया मुझे जंगल में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, उसने कहा कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, स्मरण करो और आपका अवश्य कल्याण होगा। जिस दिन से मैंने नारायण भगवान का व्रत किया है मेरा कल्याण हुआ है। तो गांव के आसपास के लोग बोलते हैं कि हम भी सत्यनारायण भगवान का नाम लें, कि हाँ भी आप भी सत्यनारायण भगवान का स्मरण करो और आपका भी कल्याण होगा। तो गांव वालों को किया, उनका भी कल्याण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण राधे नारायण 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 जमा नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सूती बोले हे श्री सुनियो वाग्य की कथा, कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का नाम का विद्वान राजा था, वह सतुका जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्त युक्त चित्त आप क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, स्वाब मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह हमारा सत्यनारायण भगवान का व्रत में पूजन किया जा रहा है। राजा के सब वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार सुनित होकर आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाला व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने अपनी स्त्री ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही कि जब हमारी संतान होगी ना, जब पंडित जी महाराज को बुलाएंगे, जब दान पुण्य करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो आदमी लालची इतना हो गया है कि परमात्मा हमारे लिए बहुत बड़ा बंगला दिलवा दे, हमारे लिए प्लॉट खरीदवा दे, हमारी बहुत अच्छी पोस्टिंग करा दे, हम तुम्हारा इधर करेंगे। कभी परमात्मा से नहीं मांगना चाहिए। परमात्मा से हमेशा यही बोलना चाहिए कि हे परमात्मा, सबका कल्याण करो, सबको खुश रखो। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मत्था टेक रहे हो, शंकर भगवान को जल भी चढ़ा रहे हो, तो हमेशा यही करो कि हे परमात्मा, सबका कल्याण कर, सब सुखी रहे। तो सब में तो मैं भी आ गया, आप भी आ गए, और यहाँ आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा ही कल्याण हो, सब बाढ़ में जाए, तो आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। वहाँ तो प्रभु से यही कहा। तो इसने कहा कि मेरी जब संतान होगी मैं तो कथा तभी कराऊंगा, उससे पहले कोई कथा नहीं कराऊंगा। उसके बाद समय बीतने के बाद समय बीतता जाता है, उसके संतान भी हो जाती है, उसका नाम होता है कलावती। तो लीलावती कहती है जब तो पंडित जी महाराज को बुला लो, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लेते हैं।
कि भगवान ये तो कन्या हुई है, लड़का होता तो खूब कराते, और 5 पंडित बुलाते, 5 पंडितों को खूब दान पुण्य करते। चल कोई बात नहीं, जब तू ज़्यादा कह रही है तो इसका जो विवाह करेंगे ना, विवाह की कथा, ये वाली कथा एक साथ करा देंगे। तो धर्मपत्नी सीधी शादी होती है, बोली कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तो समय बीतने के बाद उसका विवाह भी हो जाता है। तो जब विवाह होता है बहुत अच्छा, उसे बर देखते हैं, बर बहुत अच्छा मिलता है। तो जब कंचनपुर नगर से उसका विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद फिर उनकी धर्मपत्नी कहती है कि अब तो बुला लो पंडित जी को, अब तो इसकी शादी भी हो गई कि भगवान अभी मेरे पास समय नहीं है और मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से आएंगे तब करा लेंगे, क्योंकि कल किसी की कभी आई नहीं, क्या आदमी करते। वो बेचारी फिर शांत हो जाती, कोई बात नहीं। जिस नगर में जा रहे थे वो राजा चंद्रकेतु का नगर था। जैसे ही वो राजा चंद्रकेतु नगर में प्रवेश होते हैं, उनकी नौका प्रवेश होती है। जब नौका जब प्रवेश होती है तो वहाँ पर राजा चंद्रकेतु का महामंत्री खड़ा होता है। महामंत्री कहता है भैया आपकी नौका में क्या है, नदी किनारे खड़ा होता है, आपकी नौका में क्या है? क्या जी मेरी नौका में तो कुछ नहीं, घास फूस बेल पत्ते। तो महामंत्री अपने सिपाहियों को आदेश देता है भाई जरा देखो उनकी नौका में क्या है। तो देखते तो उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात होते हैं। तो कहता तो आप तो कहते मेरी नौका में तो घास फूस बेल पत्ते, तो सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, जवाहरात भी है। कि नहीं मैं तो आपसे वैसे झूठ बोल रहा था, मैं तो व्यापार करने के लिए नहीं। आप झूठ नहीं बोल रहे, आप कहाँ से डाका डाल के लाए हो? कि वो कहता नहीं मैं व्यापारी हूँ। और उनकी एक नहीं सुनते और उन्होंने कठोर कारावास में ससुर दामाद को डाल देते, उनकी एक नहीं सुनते। और घर में भी चोरी हो जाती, लीलावती कलावती दाने दाने के लिए मोहताज हो जाती है। जब समय जब उल्टा आता है ना, परमात्मा की नज़र आप पर टेढ़ी हो ना, ये समझो आपके घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं और आपके सारे काम बनना है तो ये समझो कि परमात्मा की हम पर कृपा बरस रही है। परमात्मा की हमारे घर पर जब सुख शांति है, सब कुछ है, तो परमात्मा की हम पर कृपा है। ये मैं समझो कि हमारी वजह से सुख शांति है, हमारी वजह से सब कुछ है, ये समझो परमात्मा की नज़र हम पर सीधी चलती है। तो एक दिन शाम के समय उनकी बेटी कलावती, एक पंडित जी महाराज पड़ोस में घर था, उनकी कथा सुनने पहुँच गई। सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, वहाँ सुनने पहुँच गई। अच्छा कथा का वर्णन शाम को भी आता है, आप शाम को 8 बजे तक कथा करा सकते हो। सत्यनारायण भगवान की कथा शाम को 8 बजे तक कथा करा सकते हो। तो एक दिन शाम के समय उनकी बेटी कलावती, एक पंडित जी महाराज के सत्यनारायण भगवान की प्रवचन हो रहे थे, वह कथा हुई, जो सुनने पहुँच गई। बेटी लेट आई, जब कलावती लेट आई घर में तो लीलावती डांटने लगती है, बेटा इतनी रात में कहाँ से आ रही है? कि माँ पड़ोस में पंडित जी महाराज के सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, बड़ा मन लगा, बड़े वहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन हो रहे थे। एक साथ याद आता लीलावती, अरे बेटा हमें भी सत्यनारायण भगवान की कथा करनी थी, और वो कथा नहीं हो पाई। और मुझे लगता है ये तो विष्णु भगवान का ही प्रकोप है कि आज हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं। क्या क्या करें? क्या कुछ नहीं बेटा कथा होनी चाहिए, हम तो हमारे पास तो अन्न भी नहीं, हम कथा कहाँ से करेंगे? कलावती बहुत समझदार होती है। कलावती की माँ पड़ोस से भिक्षा मांग के लेके आऊँ, जो भी अन्न मिलेगा उसका सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। बेचारी भिक्षा मांग के लेके आती कलावती। कलावती जो भी अन्न मिलता है उसका सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाते, सबको वितरण करते, सोन। जैसे ही वो व्रत रखती लीलावती कलावती, वैसे ही राजा चंद्रकेतु सपनों सोम विष्णु भगवान आते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि आपके राज्य में जो कठोर कारावास में डाल रखे हैं वो व्यापारी लोग हैं, आप उन्हें छोड़ दीजिए और जितना धन दिया तो डबल करके दे दीजिए। ऐसा फिर उसके बाद राजा चंद्रकेतु उठते हैं, अपने महामंत्री को बुलाते हैं। राजा चंद्रकेतु कहते हैं कि भाई जो आपने पकड़ रखे हैं वो कठोर कारावास में जो डाल रखे चोर बदमाश डाकू नहीं है, वो व्यापारी लोग हैं, आपने छोड़ दीजिए और जितना धन लिया उतना डबल करके दे दीजिए। यहाँ डबल धन मिलता है साहब, बड़ा प्रसन्न होते सुनता हमारा कि हमें तो बैठे बैठाए मिल गया। इतना अगर व्यापार करते तब भी नहीं कमा पाते, और हमें तो ये बैठे बैठाए। प्रसन्न होने के बाद अपनी नदी के किनारे आते हैं, नौका में बैठते हैं। नौका में बैठने के बाद जैसे अपने राज के किनारे वो उनकी नौका लगती है, वहाँ एक दंडी स्वामी खड़े होते हैं। वो विष्णु भगवान के रूप होते हैं कि उस उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं, सुधरा या नहीं सुधरा। दंडी स्वामी कहते हैं भिक्षान देही, हमें भिक्षा दीजिए। कि महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है भिक्षा देने के लिए। कि भैया आपकी नौका में क्या है? कि जी मेरी नौका में तो घास फूस बेल पत्ते हैं। तो दंडी स्वामी कहते हैं कि अभी भी नहीं सुधरा, कहते डबल धन मिल गया तब भी नहीं सुधरा। तो दंडी स्वामी कहते हैं तथास्तु, जैसी आपकी वाणी है वैसा ही सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी जंगल में निकल जाते हैं। उनका सोना चांदी हीरे जो होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं
और जब गायब होते तो वो बेहोश हो जाता है व्यापारी। उनका दामाद गंगा जी डालता है तो होश में आता है, कहता है दामाद से कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तो दामाद कहता है अपने कि भाई आप अपने कर्मों के कारण हुई हो, हमें इतना सारा धन मिला, हम थोड़ा दंडी स्वामी को देते तो हमारा क्या जा रहा था, क्या करें। क्या कुछ नहीं, दंडी स्वामी जंगल में उनसे क्षमा याचना मांगते। जो साधु संत अगर गुस्सा भी हो जाते हैं और शांत भी होते हैं तो उनसे जंगल में जाते हैं, दंडी स्वामी जी क्षमा मांगते हैं कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई। तो दंडी स्वामी ने क्षमा करते हैं, जैसा धन होता है वैसा ही हो जाता है। अब एक दूत समाचार सुनाता लीलावती कलावती को, जी आपके पति देव आ रहे हैं घर वापस। तो उन्होंने इतनी प्रशंसा होती है, पूजा पाठ छोड़ के ही चल देती है। जैसे आपके यहाँ कोई VIP गेस्ट आ जाए और आप मुझसे कहो पंडित जी 10 मिनट बाद कथा शुरू करेंगे, अब हमारे गेस्ट आए, हम उनसे मिलते। तो जब वो कथा सुनकर विष्णु भगवान अधवर में तो उठ के चल देते हैं। तो उसके बाद उनकी नौका डूबने लगती है। तो आसमान में देखता है कि प्रभु अब क्या हुआ। तो आकाशवाणी होती है, लीलावती कलावती सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ छोड़। जब आकाशवाणी होती है फिर दूत समाचार सुनाता है लीलावती कलावती को, वापस जाती है। फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद दोनों को घर ले जाती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमान नारायण 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 ले आओ भी ले आओ। उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ऐसा भी वाह, ये बहुत सुंदर। आज के कैमरा मैन लो, ये तो मैं पीछे सबको रिकॉर्ड करते लो, रहूँगी। पीछे दे दो सबके लिए, पीछे दे दो, इन लोग दोनों दे दो। ओम ग्रांद्वामहे, अरे तुम छोड़ो, अपना कर लेंगे, तुम छोड़ो। ओम ग्रांद्वामहे प्यांद्वा प्रभुद्वामहे यदि अंगवामहे ओम ज्ञानदिवासिलोतम्मा श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके बालके नमः सुधिगाम का, अरे पीछे दे दो ना तुम। ओम अम्बे अम्बिके बालके नमः सुधिगाम काम दिनवसमाम का नमः स्वाहा। ओम उता विषाणो जगन्ने दीपादो से आवाद तो विराट यादवाजो अधिभृगा से आत्मचार विद्रा स्वाहा। ओम जयंती वला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा सुधा नौषधे स्वाहा। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वाहा। ओम सहस्र शीर्षा भृगा सहस्राचा सहस्रपथा तमम भृगये वेदसौत क्षमा उता विषाणु जन्ने तंत्रुति स्वाहा। ओम जागत दूरम देवतते दूरम ज्योतिषां ज्योतिर्गम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री चिते लक्ष्मी चावदाओ रात्रि पास रेतम मासनि गण विगण। ओम लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। अनि राइट हैंड से शन राह के तवा सर्वे ग्रह शांत करावन्तु एवे दशम उत चैम नवके देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम उता विषाणु जगन्ने नंत्रुति स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसोजातो सूर्यो जायता। ओम सर्वं वै पुणगं स्वाहा। छोड़ दो भैया। ओम सर्वं वै पुणगं स्वाहा। 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 बेटा घी की धार भी लगानी पड़ेगी।
दोपहर लगा बेटा, नीचे से ले जाओ, माँ जी पटक से ये देखो ऊपर। ऊपर वाला गरम बस ऐसे नहीं, कटोरी उठा, कटोरी लो जैसे ऐसे उठाओ और ऐसे ऊपर करो। कटोरी से लगा। नीचे से स्टार्ट करके ओम चंद्रमा जो ऊपर तक ले ओम पागल तो क्या फायदा, कुछ से ऊंची आ जाए। बोलो ये किसी भगवान की साचे दरबार की जय। सिर से ऊंची बहू आएगी तो क्या फायदा। बराबर में खड़ी हुई का जब भी छोटी लगेगी। नहीं नवा सिर पे राजा तो सूर्य हो जाएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दुखी से मन का हरि दुखी से मन का सुख संपत्ति घर आए। सुख संपत्ति घर आए। रख फल कामी है सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदा। ओम जय जगन्नाथपति स्वामी सबके प्राणपति। निर्मल राम है किसे निर्मल राम है तुमको मैं सुमति। ओम जय ओ पापे हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। हरे मन कबूरी कबूरी को हरे मन जाला रे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सुंदरम सदा भवामी शरणं नमामि। भवामी शरणं नमामि। राज पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव कृष्ण भगवान की जय। सतना भगवान की अपने अपने माता पिताओं की सभी देवी देवताओं की बोले हर हर महादेव। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। अपने आसन में घूम जाओ। ओम देवी दशौ तमाउतां शांति नमामि। तो सीधी घूमो कैसे ऐसे घूमो। ऐसा घूमा सीधा। सीधे हाथ की साइड को। गाय को जुआते नहीं। पहले थोड़ी पता चले कि पहले तुम निकालोगी। यहाँ से मैं परस ला। हमने तो पूछा था तुमने जब ढंग से बात ही नहीं करी थी। अभी तो साफ सफाई घर जैसा माहौल मिलता जब नहीं, एक बात बताओ, जब हम नए को रख रहे हैं तो उससे क्या पता कि वो प्रसाद बांटो कैसे मैंने कर दिया। अभी पहले कन्याओं का तो निकल दो। मोबाइल पे मतलब ज्यादा मोबाइल की हो गई है। मेरी बहन है छोटी। पता है मुझे मैं वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, इसलिए हो क्या नहीं। करूँ, ये देवता जी का अच्छा हनुमान। यूट्यूब चैनल चला रही हो। ये देवता का हनुमान। जब ऐसे सत्यनारायण की कथा का पूरा ब्लॉग डालूंगी ना। ऐसे भगवान साचे दरबार। ये कन्याओं का निकाल दो, उसके बाद मैंने कर दिया। फिर देख तो कितने तुम्हारे सब्सक्राइबर तो बहुत हो गए। अभी वॉच टाइम ना हो रहा है। सब्सक्राइबर तो हो गए 2600। ये कहाँ रखूँ इस प्रसाद को? गाय को देना ना। ये गाय की नहीं जाना ये गाय की अलग है। अभी हमें यहाँ रुकना पड़ेगा तभी तो ले इसमें से रख ले। 10-5 लोग सुने वॉच टाइम ना बढ़ रहा है। अभी वीडियो ना देखते ना लोग, जो शॉर्ट्स वो है ना, तो रील तो देख ले। मैं कितने कम रहेंगे वो तो 3000 घंटे होना चाहिए ना। कितने घंटे हो गए अभी तो 150 घंटे ही है। अपने रिश्तेदार सबसे गाड़ी हाँ, रिश्तेदार लोग और घर वाले ना देखते। में
ओम दुर्गा ये चौथ जमा होता है वो 5 कन्याओं का माता लक्ष्मी केला केला का पंडित जी देंगे अपने हाथ से इसके साथ रखने को गोद में देंगे पंडित जी। ठीक है कन्याओं को में रख देंगे, कन्याओं की में रख देंगे। किसी काम होगा ये चैनल पैक करा फ्री आदमी पंडित जी बस घर के काम भुगता है थोड़े बहुत करने ऐसे जब भी तो ना चल रहा, नहीं तो चल जाता अब तक फ्री होते तो। आजकल पता नहीं हुआ वो मैंने बनाया था वो क्रिएटिव भक्ति। मेरी वो तो चल जा ना चला मैं तो बंद कर दिया उसको ना। साल देने पड़ते हैं पंडित जी, अरे बहुत बुरा हाल है, बहुत साल देने पड़ेंगे तब जाकर। हाँ बेटा रुमाल कहाँ गिर गया तेरा? रुमाल लब। कथा के भागवत के ब्लॉग डालो जाते हैं अब तो। इधर को बैठ, इधर को। सैकड़ों चम्मच इधर को बैठ। सैकड़ों पड़ते में क्या करूं। हाँ वो दक्षिण की तरफ को दक्षिण के मुंह है ना बेटा, थोड़ा इधर को हो आ जा जाओ साइड इधर आ जाओ इधर। हाँ। ओम वेद सौत चरमा उता विषाणु जमा कीजिए भगवान। अब याद रखिए तेरी बहू के नाम की दी जा रही तुझे गोद में। जय हो भैया, खुश रहो सदा से। आपके बहू की कथा होगा, बहू के साथ। आज मत और ठीक हो अभी रुक जा पहले पंडित जी, और काम है इसका हर्षित का। ना ना कोई तो ले जा समोसे लेकर। समोसे हाँ लो जाओ बाइक ले जा। और कभी ना ये चटनी बंडी बनाया करो, मैं पनीर करी इधर 10 कर दीजिए पंडित जी। जरूर बाबूजी आज उसमें ड्यूटी इलेक्शन में लग गई। 100 का नोट दे दे बेटा। इलेक्शन में ड्यूटी लग गई गाड़ी में। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आओ वाओ, आप तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, समोसे खा रहे हो। जितानी में कि किसी का और नहीं पता था, मैं किसी और से पूछ लेती। 1300 रुपये रोज एक अकेली बनती थी वो खाना बनाना। अच्छा वो जो बैठी रहती थी। हाँ वो 1300 रुपये का मायने रखे, हमारे 500 रुपये में 2 लड़के थे और हलवाई थे। वो बर्तन भी करे थे, तो बर्तन भी करे वो जो चाय का पानी रहती हुई। परमानेंट सवेरे को जाती, रात को जाती 9-10 बजे। तो हमारे तो वहाँ से पता ही नहीं से कह रहे हैं आप बहू का आशीर्वाद मिलेगा लड़के को, जल्दी जल्दी दीदी का बहू आवे। कान चापने वाली कम से कम हमारे घर बैठ तो जा करेगी। नो कहगिन के बहू अब फ्री हो रही, कान चाप रही थी अनिया भी नहीं कटती। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी कथा का अंत और हमारी पूजा पाठ जो है संपूर्ण हो चुकी है। तो